व्यक्ति की भागदौड़ भरी जीवन शैली, बहुत सारे चिंताएं, तनाव और अपने स्वास्थ्य के लिए समय ना निकालने के कारण बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि पहले नहीं थी, लेकिन आज वो समस्याएं बड़ी प्रमुख होती जा रही हैं, बहुत बढ़ती जा रही हैं। और उनमें से ही एक समस्या है थायराइड की समस्या। ये समस्या अब कुछ समय से बहुत अधिक बढ़ी है और विशेष रूप से महिलाओं में ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज हम इसी विषय को समझ रहे हैं कि क्या इसके कारण हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं और कैसे इसमें योग सहायक हो सकता है। और आप ये समझ लें कि विशेष लाभ हो सकता है आपको अगर आप ये जो हम कुछ बातें करेंगे जो आपकी जीवन शैली से संबंधित होंगी और जो हम आपको प्राणायाम और योग के अभ्यास बताएंगे, अगर आप इन चीजों को करते हैं, समझते हैं, तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो थायराइड की समस्या है उससे क्या होता है, किस प्रकार से ये कार्य करती है। तो समझे आपके हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे TSH हार्मोन कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है इसके माध्यम से ही हमारे थायराइड ग्लैंड को एक संकेत मिलता है कि उसे कितनी मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रेशन करना है। उसके बाद हमारा थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नाम के हार्मोन्स का सिक्रेशन वहां से होता है। और इन हार्मोन्स का काम जो विशेष होता है, यूं तो कई तरीके की फंक्शनिंग होती हैं जिनको ये संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, लेकिन विशेष जो है वो है आपके मेटाबॉलिज्म पर इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो आपकी चयापचय क्रिया है उसको ये प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगर इन हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हाइपरथायराइड कहा जाता है, और अगर ये हार्मोन के सिक्रेशन कम हो जाते हैं तो इसे हाइपोथायराइड कहा जाता है। अब अगर ये सिक्रेशन बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका वजन कम होता है। ऐसे प्रभाव इस थायराइड के प्रकार में देखे जाते हैं। और अगर इस T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ऐसी स्थिति में वजन बढ़ता है। और ये जो वजन बढ़ने वाली स्थिति है सामान्यतः यही देखा जाता है कि यही ज्यादा फैल रही है। तो इस हार्मोन के सिक्रेशन को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, कैसे अपनी जगह पर लाया जा सकता है, उसके लिए हम आगे योग अभ्यास समझेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी समझ लें कि आज के समय में यह समस्या इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला है लाइफस्टाइल का ठीक ना होना, दूसरा है डाइट का ठीक ना होना, और तीसरा है स्ट्रेस का होना। मानसिक तनाव, दबाव जब बना रहता है तो यह भी इसको बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो हमें इन 3 बिंदुओं पर भी ध्यान देना होगा, इसे ठीक करना होगा। लाइफस्टाइल में आपको देखना होगा कि आपके सोने का, उठने का समय ठीक होना चाहिए, नींद भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और आप सुबह का ठीक से प्रयोग करें क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको एक मानसिक विश्रांति भी देता है। अगर देर तक सोते रहेंगे, देर से उठेंगे आप, तो आपके दिन की शुरुआत ठीक नहीं होगी, काम का दबाव बन सकता है। और आप सुबह अगर उठ करके दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष उपयोगी योगिक मार्ग में बताया गया है। तो रूटीन को, सोने के, उठने के समय को ठीक करें। अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, बैठे बैठे ना रहें। अगर आपका काम बैठ के करने का भी है तो भी आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य देखने हैं जिसमें कि आपका चलना फिरना थोड़ा रहे। इस प्रकार से साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है, शराब पीता है या फिर वो सिगरेट आदि पीता है तो इससे भी बड़ा नुकसान होता है, इसको भी आपको छोड़ देना है। इस तरीके से अगर लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे आप तो इससे भी अच्छे प्रभाव होंगे। दूसरा, डाइट में आपको ध्यान रखना है कि आपको मीठे को कम कर देना है। मीठी चीजें जो हैं, शुगर को कम करना है अपने पूरे दिन में, थोड़ा ही, जितना हो सके कम से कम आपको लेना है। और वो भी आप शक्कर का, खांड का प्रयोग करते हैं तो वो ठीक है। साथ ही साथ आपको ग्लूटेन वाली चीजें बंद करनी है। जिन भी चीजों में ग्लूटेन है उनको बंद करना है, और प्रिजर्वेटिव डली हुई चीजें यानी कि प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं उनको भी आप निश्चित रूप से छोड़ देंगे। साथ ही साथ अपनी डाइट में फ्रूट्स को ज्यादा लेंगे। ज्यादातर आप सिट्रस फ्रूट्स को लेते हैं, ऐड करते हैं तो ये अच्छा है।
और आप वेजिटेबल्स, नट्स, ड्राई फ्रूट, इनसे ही अपने प्राकृतिक जो सोर्स हैं इनसे ही अपने शरीर को पूर्ण पोषक तत्व देने की कोशिश करेंगे। तीसरे स्थान पर जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी मानसिक स्थिति। चिंता तनाव अगर बना रहेगा, कोई भी जीवन में समस्या चल रही है, कोई पारिवारिक समस्या है, आपकी पढ़ाई को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, या फिर कोई दूसरी ऐसी समस्या, तो उससे आपको थोड़ा हटना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। आपको एक समझ विकसित करनी होगी, और जो भगवान ने भी कहा है कि केवल अपने कर्म पर ही आपका अधिकार है, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ो। आपको समझना होगा कि कितना मैं कर सकता हूं और क्या चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, उनके लिए आपको फिक्र करना बंद करना होगा। इसके लिए हम सुझाव यही देंगे कि आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू करें। आपको इतनी स्पष्टता हो जाएगी कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने आप को स्थिर रख सकेंगे सभी परिस्थितियों में। तो ये 3 चीजें हैं। सबसे पहला हमारा लाइफस्टाइल, दूसरा हमारा डाइट, और तीसरा हमारी मानसिक स्थिति। इनको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप समझे कि अब आप उस संभावना की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर आप इस समस्या को पूर्ण रूप से इसको ठीक कर सकते हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या वो योग अभ्यास होंगे जो कि आपकी सहायता करेंगे इस समस्या को ठीक करने में। तो जैसे हमने पहले बात की कि 2 प्रकार से आप इस समस्या को ठीक करने की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला होगा जो अभ्यास थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करते हैं, और दूसरा वो अभ्यास जिनका प्रभाव पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी है, क्योंकि वहां से भी जो TSH हार्मोन है उसका संतुलन भी बनता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक विशेष प्राणायाम। इसको अगर आप ठीक से कर लेते हैं और इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो विशेष आपको लाभ मिलेंगे। यह है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम को कैसे करते हैं, इसको समझने से पहले यह समझ लें कि जिन व्यक्तियों को वजन बढ़ने वाला थायराइड है, यानी कि हाइपोथायराइड है, उन व्यक्तियों को कपालभाति क्रिया भी करनी है। इसके लिए हमने पहले मार्गदर्शन किया है, वो आप देख लेंगे तो कपालभाति कैसे करना है, क्या क्या सजगताएं हैं, वो पूरा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए ये जो हमारा उज्जयी का अभ्यास है, इसमें आपको पहले पूरा सांस बाहर छोड़ना है। पूरा सांस बाहर छोड़ने के बाद सांस को जब आप अंदर ले रहे हैं उस समय पर गले से आपको आवाज करनी है। लेकिन कई व्यक्ति इसमें गलती करते हैं। कई तो जब वो सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं तब वो आवाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं है। सांस को जब आप बाहर पूरा छोड़ने के बाद, कंप्लीट एक्सहेल करने के बाद जब अंदर सांस को ले रहे हैं उस समय पर गले से आवाज होनी चाहिए, जैसे आपने अपनी वोकल कॉर्ड को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो और वहां पर एक घर्षण के साथ सांस अंदर जाएगा, गले से आवाज आएगी, वो अभ्यास सही होगा। यूं तो उज्जयी प्राणायाम के पूर्ण विधि हम भविष्य में आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि एक विस्तृत विषय हो जाएगा। लेकिन अभी हम इस समस्या के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो अभी बिल्कुल सीधा सरल सादा अभ्यास हम करेंगे। समझ लें इसको कि आपको पहले पद्मासन सिद्धासन लगा के बैठ जाना है। अगर ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तो कोई ब्लॉक ले लें, उसके ऊपर बैठें, जिससे कि कमर आपकी सीधी रहे। उसके बाद पूरा सांस बाहर छोड़ा और थोड़ा सा नीचे की तरफ, जैसे आपने देखा, ठुड्डी को नीचे की तरफ लेकर के आए और यहां पर आपको रुकना है। और क्योंकि आपने पहले सांस पूरा बाहर छोड़ दिया है तो इसी अवस्था में सांस को अंदर लेते हुए गले से आवाज एक बार देख लेंगे कि कैसे करना है। तो आप सहज बैठे और सहज बैठने के बाद आपने पूरा सांस बाहर छोड़ा। ये हमने केवल एक बार आपको करके बताया। ऐसा जब आप करेंगे, क्योंकि हमारा अभ्यास है तो हमें वैसा अनुभव नहीं होता, नहीं तो आपको खराश होगी, खांसी आ सकती है। अगर खराश होती है, खांसी आती है तो इसे गलत ना समझें, ये ठीक समझें कि ठीक अभ्यास हो रहा है। इस अभ्यास में गले पर तुरंत आप देखेंगे कि एक प्रभाव है, एक झंझनाहट का जो ये प्रभाव है, इस वाइब्रेशन से, इस अभ्यास से सीधा थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव इसका पड़ता है। लेकिन एक और बात समझ लें कि जब हम किसी अभ्यास को, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं तो उसका अभ्यास कुछ अधिक करना पड़ता है। तो इसका अभ्यास आप 10 मिनट का अभ्यास करते हैं,
लगातार अभ्यास करते हैं 10 मिनट तक, तो ये बड़ा अच्छा एक अभ्यास हो जाएगा आपके लिए और विशेष आपको इससे लाभ मिलने वाले हैं। अगर आपको तुरंत ये अभ्यास ठीक से नहीं होता है, समझ नहीं आता है, तो अभ्यास करते रहें। सांस को पूरा बाहर छोड़ें, थोड़ा नीचे देखें और छोटे छोटे सांस भी अंदर लेकर के आप देख सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से। जब आपके इन छोटे छोटे से जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, इसमें आपको सहज एक वाइब्रेशन लगने लगे तो उसको ही पकड़ लेना है और उसे ही, उस विधि से ही इसको विस्तारित करना है, लंबा करते जाना है। तो जैसे जैसे आप ये इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ठीक से आपको समझ आने लगा है और अब अभ्यास से आप फिर लाभ सहज रूप से ले सकेंगे। साथ ही साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी आप करते हैं तो उपयोगी है। भ्रामरी प्राणायाम पर विस्तृत मार्गदर्शन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक साझा करवा देंगे। कपालभाति का भी और जो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास है उसका भी, वो विधि आप ठीक से समझ लेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्या योग अभ्यास इसमें कार्य करेंगे। 2 योग अभ्यासों को हम समझेंगे। पहला होगा सेतु बंधासन का अभ्यास। तो इस अभ्यास के लिए आपको इस प्रकार से आपके मैट पर लेट जाना है। लेटने के बाद आपको इसी तरीके से अपने पैरों को पीछे की तरफ लेकर के आना है और यहां पर रख लेना है। इसके बाद अपने हाथों से अपनी एंकल को ऐसे आपको होल्ड करना है और ऐसे पकड़ने के बाद आपको धीरे धीरे इस प्रकार से ऊपर उठना आप शुरू करेंगे। शुरुआती समय में इतना ही आप जा पाएंगे तो स्वाभाविक समझें, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, कई बार समस्या होती है, लेकिन यहीं पर रुकें। फिर धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि आप और ऊपर यहां से जाते जा रहे हैं। तब तक आपको ऊपर जाना है जब तक आपकी ठुड्डी आपके वक्षस्थल, आपकी छाती से स्पर्श ना होने लग जाए, तब तक आपको ऊपर जाते जाना है। और जब आप फाइनल एक अच्छे अभ्यास में पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाकर के आपको रुकना है और होल्ड करना है। 3 मिनट का अच्छा अभ्यास आप फिर वहां पर जाकर के करेंगे। अब इससे क्या होगा, जब आप ऊपर जाते हैं तो आपकी थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है, यहां पर सामान्य सांस चलती रहेगी और ये सीधा प्रभाव थायराइड पर यहां पर होगा। तो किस प्रकार से, एक बार पूर्ण अभ्यास को समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से पकड़ा और यहां से ऊपर जाते हुए आप इस तरीके की एक स्थिति में आएंगे। कुछ समय रुकने के बाद आराम से आपको फिर से नीचे आ जाना है और स्वाभाविक फिर शवासन में भी आप लेट सकते हैं। पैरों को सीधा कर लें और इस स्थिति में कुछ समय लेटे रहेंगे। इस अभ्यास के बाद जो उपयोगी अभ्यास हम यहां पर साझा करेंगे वो है सर्वांगासन का अभ्यास। ये अभ्यास आपके थायराइड ग्लैंड पर भी प्रभाव रखता है और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी प्रभाव रखता है। दोनों के लिए ही बड़ा उपयोगी अभ्यास है। करना कैसे है, हाथों को इस प्रकार बगल में रख लेंगे और इस तरीके से अपने पैरों को उठाते हुए अर्ध हलासन की स्थिति में जाएंगे। यहीं से इस प्रकार से पीछे की तरफ लेकर के आएंगे। हाथों के से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से पूर्ण हलासन की स्थिति में आ जाएंगे। ये पूर्ण हलासन का अभ्यास भी उपयोगी है, लेकिन यहां पर जाकर के आपको अपने हाथों को इस प्रकार से अपनी कमर के ऊपर रखना है और कोहनी बाहर है तो इनको अंदर की तरफ कर लेना है। इस स्थिति में आने के बाद धीरे धीरे से पैरों को उठाएंगे और कमर को इस प्रकार से हाथों से सीधा करने का प्रयास करेंगे और इस स्थिति में आ जाएंगे। वापस आने के लिए फिर से आप अपने पैरों को पीछे लेके जाएंगे। सहजता से फिर से धीरे से नीचे आएंगे और अर्धहलासन, और उसके बाद सहज आप इसके बाद भी शवासन का एक अभ्यास अपना कर सकते हैं। यहां पर हम कुछ चीजें जरूर जोड़ना चाहेंगे कि अगर आपको सर्वांगासन करने में समस्या होती है तो आप दीवार के सहारे से भी सर्वांगासन कर सकते हैं। इसके लिए दीवार के निकट आपको जाना है, इस प्रकार से अपने पैरों को दीवार के ऊपर रखना है और एक सपोर्ट लेते हुए आप ऊपर आराम से फिर जा सकेंगे। दीवार के सहारे से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी गर्दन के ऊपर एक दबाव ज्यादा आ रहा है तो आपको एक
कोई भी कपड़ा, ब्लैंकेट को फोल्ड करके कंधों के नीचे रखना है और गर्दन को पीछे आप सहज रहने देंगे। उससे जो गर्दन के ऊपर प्रभाव है वो नहीं रहेगा। एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से एक ब्लैंकेट हमने लिया है। इससे आप थोड़ा सा और ऊंचाई बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज्यादा समस्या होती है, गर्दन पर ज्यादा दबाव आता है। इस तरीके से आने के बाद कंधों को इसके ऊपर, और ध्यान रखें कि गर्दन जो आपका सर है वो इससे पीछे रहे, इस प्रकार से रखना है। बस बाकी स्थिति उसी प्रकार रहेगी। पहले पैरों को यूं उठाया, पैरों को पीछे लेकर के गए, हाथों से सपोर्ट किया, कमर को सीधा रखने का प्रयास किया और फिर धीरे से अपने पैरों को उठाते हुए ऊपर। कुछ समय रुकने के बाद फिर से वापस सहजता से और नीचे आएंगे। तो इस प्रकार से आप समझें कि आप उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, सेतु बंधासन और सर्वांगासन का अभ्यास अगर करते हैं तो बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। और जो हमने 3 बिंदु कहे हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। अगर इतना करते हैं तो समझे आपके बहुत ही सुंदर लाभ आपको कुछ ही समय में देखने को मिलेंगे। ये समस्या आपकी ठीक होगी। साथ ही साथ आप ये भी समझें कि और भी अभ्यास हैं ऐसे जो उपयोगी हैं। विस्तार पूर्वक भविष्य में जैसी भी व्यवस्था होगी उसके अनुरूप भविष्य में उसको साझा किया जाएगा। आप इस चैनल पर बने रहें। जैसी भी आपकी आवश्यकता और प्रश्न होंगे उसके अनुरूप मार्गदर्शन होता रहेगा। लेकिन अभी के लिए आप इन अभ्यासों को शुरू करें और इनसे लाभान्वित आप निश्चित रूप से होंगे। अगर कोई प्रश्न होते हैं अभ्यासों से संबंधित, कुछ समझ नहीं आता है तो पुनः देख सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से प्रश्न रख सकते हैं। हम उन्हें देखेंगे और आपके प्रश्नों के अनुरूप मार्गदर्शन होगा। आज के लिए आपके लिए यही संकेत था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।